डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 53। कुछ देर बाद आशा ने आरवी के होंठों को छोड़ा। आशा के छोड़ते ही आरवी गहरी सांसें लेने लगी। आशा हल्का सा अपना सर झुका उसके शोल्डर पर किस करने लगा। उसने स्ट्रिप्स को नीचे सरका ब्लाउज को आरवी के शरीर से अलग कर दिया। आरवी अपनी आंखें बंद किए बस आशा को फील कर रही थी। आशा आरवी की अपर बॉडी पर किस करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा। वो उसके पेट के पास रुका और उसे देखने लगा। कुछ पल बाद उसने धीरे से उसके पेट पर किस किया। आरवी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने हल्के से आंखें खोल आशा को देखा जो उसे ही देख रहा था। आशा की नजरों को देख आरवी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसके गाल लाल हो चुके थे। आशा के होंठों के किनारे तिरछे मुड़ गए। उसने कुछ पल आरवी को देखा और फिर अपने और आरवी के बचे कुचे कपड़े भी शरीर से अलग कर दिए। आरवी ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। आशा वापस आरवी के पास आया और उसके गाल को सहलाते हुए धीरे से हस्की वॉइस में बोला, ओपन योर आइज लिटिल गर्ल। ये बोलते हुए उसकी नजरें आरवी के चेहरे पर टिकी हुई थी। ये सुनते ही आरवी ने धीरे से आंखें खोल आशा को देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी आशा धीमी आवाज में बोला, आर यू रेडी? आरवी ने एक बार नीचे की तरफ देखा और फिर वापस आशा को देखकर अपना लोअर लिप बाइट करते हुए धीरे से बोली, यस। उसके इतना बोलता ही आशा ने धीरे से उसे अपनी तरफ खींचा और दूसरे ही पल आरवी की हल्की सी चीख निकल गई। उसके नाखून आशा के कंधे के चुभ रहे थे। आशा ने आरवी की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर उसने धीरे धीरे अपनी मूवमेंट बढ़ा दी। कुछ देर बाद पूरे रूम में आरवी की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। 1 घंटे बाद आरवी गहरी नींद में बेड पर सोई हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे जो पसीने की वजह से उसके चेहरे से चिपके हुए थे। उसके चेहरे पर हल्की थकान नजर आ रही थी। उसने आशा की शर्ट पहनी थी जो आशा ने ही उसे पहनाई थी। पूरा बेड बिखरा हुआ था जो कुछ देर पहले की हालत बता रहा था। आशा बालकनी में शर्टलेस खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने एक हाथ से रेलिंग को पकड़ा हुआ था और उसकी नजरें सामने देख रही थी। वो ऑन कॉल बोला, कुछ पता चला? तभी दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आई, नो सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। वो हमसे भी एक कदम आगे है। वो कोई प्रूफ नहीं छोड़ रहा है जिससे हम वहां तक पहुंच सके जहां उसने लड़कियों को कैद किया हुआ है। ये सुनते ही आशा की पकड़ रेलिंग पर और ज्यादा कस गई। वो सामने देखते हुए सर्द आवाज में बोला, वो कितना भी आगे क्यों न हो, पर कभी ना कभी तो गलती होती है। हर इंसान से गलती होती है। न करना चाहिए तब भी गलती हो ही जाती है और उससे भी होगी। कोई ना कोई प्रूफ तो जरूर होगा जिससे हम वहां तक पहुंच सके। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। बहुत दिन हो गए टाइम वेस्ट करते हुए, अब और नहीं। उसकी जिंदगी उसे उसकी मौत के करीब ला रही है। ये बोलते हुए उसने हल्का सा सर घुमा रूम में बेड पर सो रही आरवी को देखा और फिर वापस सामने देखने लगा। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, यस सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की। एक बार बस उस जगह का पता चल जाएगा, उसके बाद उसका खेल खत्म और हमारा खेल शुरू। आशा ने सामने वाले की बात के जवाब में बस हम कहा और फिर कॉल कट कर दिया। अब तक रात हो चुकी थी। आसमान में चांद ऊपर आ चुका था जिसकी रोशनी आशा के चेहरे पर पड़ रही थी। आशा की नजरें एक टक चांद को देख रही थी। वो धीरे से बोला, चांद से भी खूबसूरत है मेरा महबूब। इस चांद में दाग होंगे बेशक, पर मेरा सनम बेदाग है। ये बोलते हुए वो रूम के अंदर आ गया और बेड के पास खड़ा होकर एक टक आरवी के चेहरे को देखने लगा। आरवी ने पिलो को हक किया हुआ था। वो पिलो हक किए सो रही थी। आशा हल्का सा नीचे झुका आरवी के फहद पर किस करते हुए धीरे से बोला, लव यू जान, बट अभी जाना होगा। आई नो उठते ही हर बार की तरह तुम मुझे अपने पास देखना चाहोगी, बट इस बार इतनी देर ही मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। उसने इतना ही बोला था तभी उसके फोन पर मैसेज की रिंग बजी। आशा ने अपना फोन निकाल उसकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे मैसेज को देखा और फिर एक नज़र जी भर के आरवी को देखा और फिर वो वहां से निकल गया। उसने सोफे पर रखी अपनी दूसरी शर्ट उठाए और उसे पहनते हुए वो रूम से बाहर निकल गया। उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। किसी ने उसे आरवी के साथ नहीं देखा था। कुछ देर बाद आशा एक जगह खड़ा सामने देख रहा था जहां एक चोपर खड़ा था। वो चोपर आशा का था और वो वापस बेंगलुरु जा रहा था। वो यहाँ सिर्फ इस पार्टी की वजह से ही आया था, बाकी वो बेंगलुरु ही रहता था और वही वापस जा रहा था।
अगली सुबह विंडो से आती धूप में आरवी ने कसमसा कर अपनी आंखें खोली। वो हल्का सा हिली, तभी उसकी धीमी सी चीख निकल गई और उसने अपने पेट पर हाथ रख झट से आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसकी नजरें अपने बगल में खाली बेड पर पड़ी जहां कोई नहीं था। आरवी ने झट से चारों तरफ नजरें घुमा, पूरे रूम को देखा पर वहां कोई नहीं था। आरवी की नजरें जिसे ढूंढ रही थी वो यहाँ नहीं था। आरवी खुद को संभालते हुए उठकर बैठ गई। उसने वॉशरूम की तरफ, जिसका डोर बाहर से बंद था, जिसका मतलब अंदर कोई नहीं था। अचानक ही आरवी की आंखों से आंसू बह गालों पर लुढ़क आए, जिनका उसे खुद नहीं पता चला था। आरवी धीरे से बोली, डेविल आप मुझे वापस छोड़कर चले गए। ये बोलते हुए उसके होंठ कांप रहे थे। वो पिलो में अपना मुंह छुपा जोर से रोने लगी। उसे अश के साथ रहना था पर अश उसे अपने साथ नहीं रख रहा था। क्यों नहीं रख रहा था इसकी वजह आरवी को अच्छे से पता थी, लेकिन उसे फिर भी रोना आ रहा था। तभी अचानक आरवी का फोन रिंग किया, जिसकी आवाज सुन आरवी ने पिलो से सर बाहर निकाल आंसू भरी आंखों से फोन की तरफ देखा, जिसकी स्क्रीन पर डेविल नाम शो हो रहा था। वो वीडियो कॉल था जो अश का ही था। अश का कॉल देखते ही आरवी ने गुस्से से फोन उठा, सामने वॉल पर दे मारा। फोन वॉल से लगकर नीचे गिर टूट गया। उसके टुकड़े फ्लोर पर बिखर गए थे। आरवी लाल आंखों से फोन को देखते हुए चिल्लाकर बोली, नहीं करनी मुझे आपसे बात। आप बहुत बुरे हो। मैंने कहा था आपसे कि मुझे आपके साथ रहना है, फिर भी आप मुझे छोड़कर चले गए। आई नो आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, अगर प्यार करते तो मेरे साथ रहते। ऐसी हालत में मुझे अकेला नहीं छोड़ते जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं और मेरा बेबी आपसे कभी बात नहीं करेंगे डेविल। आई हेट यू। ये बोलते हुए वो धीरे से बेड पर से खड़ी हुई और रोते हुए वॉशरूम में चली गई। इधर दूसरी तरफ बेंगलुरु में अश बेड पर बैठा अपने फोन की स्क्रीन को देख रहा था, जिसमें वो किसी का नंबर डायल कर रहा था पर सामने वाले का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अश की आंखें लाल हो रखी थी, जो इस वक्त फोन पर टिकी हुई थी। उसने एकदम से फोन को सामने वॉल पर दे मारा और बेड पर से खड़ा हो गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, लिटिल गर्ल मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। फिर से तुम वही गलती कर रही हो। अगर मैं वहां आया तो मेरा गुस्सा तुम पर निकल जाएगा, जो इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वो गुस्से से रूम में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। वो आरवी को कॉल कर रहा था पर आरवी का फोन बार बार स्विच ऑफ बता रहा था, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। एपिसोड 54। उसने एकदम से फोन को सामने वॉल पर दे मारा और बेड पर से खड़ा हो गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, लिटिल गर्ल मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। फिर से तुम वही गलती कर रही हो। अगर मैं वहां आया तो मेरा गुस्सा तुम पर निकल जाएगा, जो इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वो गुस्से से रूम में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। वो आरवी को कॉल कर रहा था पर आरवी का फोन बार बार स्विच ऑफ बता रहा था, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। अश गुस्से से रूम बाहर निकल आया। कुछ देर बाद वो रूम में आया। उसने लैपटॉप अपने हाथ में लिया हुआ था। लैपटॉप की स्क्रीन खुली हुई थी और उसमें किसी का कॉल कनेक्ट हो रखा था। अश लैपटॉप को लेकर सोफे पर बैठ गया। उसने लैपटॉप को सामने टेबल पर रखा और अपने हाथों को अपनी लेप पर रख मुंह के पास लगाया हुआ था। वो लगातार अपने पैर से फ्लोर पर टैप कर रहा था, जिससे वहां टक टक की आवाज का शोर मचा हुआ था। तभी लैपटॉप में से किसी की रुंधी हुई सी आवाज आई, हेलो। ये सुनते ही अश ने सामने लैपटॉप की तरफ देखा, जिसमें आरवी का चेहरा दिख रहा था। वो अपना सर झुकाए बैठी थी और उसकी आंखें से आंसू बह रहे थे। आरवी को देखते ही अश ने कस के अपने हाथ की मुट्ठियां बंद कर ली। उसे पता था आरवी रो रही है और उसके आंसू देख उसे गुस्सा आ रहा था। वो सर्द आवाज में बोला, लिटिल गर्ल लुक एट मी। ये सुनते ही आरवी ने सर उठा, आंसू भरी आंखों से अश को देखा, जो उसे ही देख रहा था। अश एक गहरी सांस लेकर बोला, फोन कहाँ है तुम्हारा और तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है? कहीं पेन हो रहा है तुम्हें? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे गुस्सा आ रहा था और उसे आरवी के रोने की वजह भी पता थी, पर वो जानबूझकर आरवी से वही सवाल कर रहा था जिनके आंसर उसे पहले से पता थे। आरवी धीरे से बोली, यस हो रहा है मुझे पेन, और वो भी बहुत जोर से हो रहा है। उस पेन की नहीं कोई मेडिसिन है और नहीं कोई इलाज है। ये बोलते हुए वो जोर से रोने लगी। आशा आरवी को रोते हुए देख रहा था। वो कुछ पल रुककर सॉफ्ट आवाज में बोला, स्टॉप क्राइंग लिटिल गर्ल। रोने की परमिशन नहीं दी है मैंने, और कहा हो रहा है तुम्हें। जिसकी मेडिसिन नहीं है, हर पेन की मेडिसिन है, तुम्हारे पेन की भी होगी। बताओ मुझे कहाँ पेन हो रहा है, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ये बोलते हुए उसने अपनी पेंट की पॉकेट से अपना फोन निकाल लिया। आरवी ने तुरंत अश की तरफ देखा और वो अपने दिल वाली जगह उंगली पॉइंट करते हुए बोली,
यहाँ हो रहा है पेन और इसकी मेडिसिन डॉक्टर के पास नहीं आपके पास है। ये बोलते हुए वो आंसू भरी आंखों से अशक को देख रही थी। आरवी की बात सुनकर अशक कुछ पल के लिए खामोश हो गया। वो कुछ पल रुककर धीरे से बोला, लिटिल गर्ल तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें समझाया था ना, क्या चाहती हो तुम हमारे इतने दिन की मेहनत यूं ही वेस्ट में चली जाए? मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बोला था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक तुम और मैं साथ नहीं रह सकते हैं। उसे हराना है तो तुम्हें कुछ दिन और मुझसे दूर रहना होगा, उसके बाद आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। ये बोलते हुए वो आरवी की आंखों में देख रहा था। अशक की बात सुनकर आरवी कुछ पल के लिए चुप हो गई। वो कुछ पल बाद धीरे से बोली, अगर मैंने उसके बारे में पता लगा लिया तो क्या फिर हम साथ में रह सकते हैं? मुझे आपके बिना नहीं रहना है। ये बोलते हुए उसका गला रूंध चुका था। अशक एक गहरी सांस लेकर बोला, जान मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता हूँ, बस एक बार उस जगह का मैप हमारे हाथ लग जाए उसके बाद मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और उस कियान के पास तो बिल्कुल भी नहीं, बट उससे पहले तुम्हें वो मैप ढूंढना होगा जो कियान के पास है। उस मैप के जरिए ही हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां वे सब है। ये बोलते हुए उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आरवी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। वो कुछ बोलने को होती है तभी उसके रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया, जिसकी आवाज़ सुन आरवी ने झट से सर उठा, डोर की तरफ देखा जो बंद था। तभी उसे कियान की आवाज़ सुनाई दी, आरवी ओपन द डोर। मैं हूँ कियान। बाहर डोर पर कियान खड़ा था जो आरवी की डोर खोलने का वेट कर रहा था। आरवी इस वक्त राठौर मेंशन में थी और कियान भी उसके पीछे राठौर मेंशन आ चुका था। कियान की आवाज़ सुनकर आरवी का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसने जल्दी से लैपटॉप की तरफ देखा और वो घबराते हुए बोली, डेविल वो कियान यहाँ भी आ गया है। अब मैं क्या करूँ? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी दोनों नजर आ रही थी। आरवी को पैनिक करता देख अशक उसे रिलैक्स करते हुए बोला, जस्ट रिलैक्स लिटिल गर्ल, पहले खुद को शांत करो। वो कुछ नहीं करेगा तुम्हें, बस तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ओके, मैं कॉल कर रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और फेस एक्सप्रेशन ठीक रखो वरना उसे पता चल जाएगा। पहले पानी पियो और खुद को रिलैक्स करो। ओके, इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया। एपिसोड 55। आरवी को पैनिक करता देख अशक उसे रिलैक्स करते हुए बोला, जस्ट रिलैक्स लिटिल गर्ल, पहले खुद को शांत करो। वो कुछ नहीं करेगा तुम्हें, बस तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ओके, मैं कॉल कट रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और फेस एक्सप्रेशन ठीक रखो वरना उसे पता चल जाएगा। पहले पानी पियो और खुद को रिलैक्स करो। ओके, इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया। आरवी ने जल्दी से लैपटॉप बंद कर कबर्ड में रखा और फिर जल्दी से पानी पीकर खुद को रिलैक्स करने लगी। वो एक जगह खड़ी गहरी सांसें ले रही थी। कुछ पल बाद जब उसका कांपना बंद हो गया तो उसने अपने बाल सही किए और एक नज़र मिरर में खुद को देखो डोर ओपन करने चली गई। आरवी ने डोर ओपन कर सामने देखा। सामने कियान हाथों में फूलों का एक बुक्के पकड़ा खड़ा था। वो बुक्के रोज फ्लोअर का था। उसने 99 रोजेज थे। आरवी की नजरें कियान के चेहरे से होते हुए उसके हाथ में पकड़े बुक्के पर पड़ी। बुक्के को देखते ही आरवी ने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली, लेकिन उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आरवी नकली का मुस्कुराते हुए बोली, कियान तुम यहाँ आओ ना, अंदर आओ। बाहर क्यों खड़े हो? ये बोलते हुए वो डोर के सामने से हट गई और कियान को अंदर आने का इशारा किया। कियान गौर से आरवी को देख रहा था। उसकी नजरें आरवी को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। तभी अचानक कियान की नजरें आरवी की नेक पर एक जगह आकर थम गई, जहां छोटा सा रेड मार्क्स बना हुआ था। कियान को वही खड़ा देख आरवी ने उसकी तरफ देखा और उसे अपनी नेक की तरफ देखता देख आरवी ने भी हल्का सा सर झुका अपनी नेक की तरफ देखा जहां वो मार्क्स था। अचानक ही आरवी का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वो बाइट मार्क्स था जो रात में अशक ने उसे दिया था। आरवी ने जल्दी से अपने बालों को सही कर उस निशान को छुपा दिया और कियान की तरफ देख धीरे से बोली, क्या हुआ कियान, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है? ये बोलते हुए वो नकली का मुस्कुरा रही थी। आरवी की आवाज़ सुन कियान ने झट से उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर वो अंदर आते हुए बोला, नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तो बस ऐसे ही खड़ा तुम्हें देख रहा था। ये बोलते हुए वो रूम के अंदर आ गया। आरवी ने एक गहरी सांस लेकर धीरे से कियान से कहा, मुझे क्यों देख रहे थे? कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है तुम्हें मुझमें जो इतनी देर से मुझे स्कैन कर रहे थे? ये बोलते हुए उसने कियान की तरफ देखा जो उसकी बात सुनकर उसे ही देख रहा था। आरवी की बात सुनकर कियान का चेहरा सीरियस हो गया। वो वैसे ही बोला, तुम्हें देखने के लिए मुझे स्कैन करने की जरूरत नहीं है, एक नज़र ही काफ़ी है मेरी ये जानने के लिए कि यहाँ क्या हुआ था।
एंड रही प्रॉब्लम की बात तो वो तो दिख रहा है क्या प्रॉब्लम है। ये बोलते हुए उसकी नजरें आरवी के चेहरे से होते हुए उसके पेट पर आकर ठहर गई। वो धीरे से खुद में बोला, प्रॉब्लम। इतना बोल उसने सर उठा वापस आरवी को देखा जो कंफ्यूजन से उसे ही देख रही थी। आरवी को कियान की बात का मतलब तो नहीं समझ आया पर उसे अजीब सा डर लग रहा था। कुछ गलत होने का डर। उसकी फीलिंग कभी गलत नहीं होती थी। आरवी अपने डर को कंट्रोल करते हुए धीरे से बोली, क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम क्या बोल रहे हो? आरवी के सवाल के जवाब में कियान उसके पास आते हुए बोला, आरवी तुम बहुत बेवकूफ़ हो जो तुम्हें मेरी बात समझ में आने के बाद भी समझ नहीं आती है। खैर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं। यू नो ना हमारे बेबी के लिए तुम्हारा स्ट्रेस लेना डेंजर हो सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ हमारे बेबी के लिए कुछ भी डेंजर साबित हो। ये बोलते हुए वो उसके सामने आकर रुका और आरवी के हाथ में फ्लावर बुके पकड़ाते हुए बोला, ये लो। ये तुम्हारे लिए लेकर आया था मैं। पसंद है ना तुम्हें ये? बोलते हुए उसने एक बार बुक्के की तरफ देखा और फिर वापस आरवी को देखने लगा। आरवी बुक्के अपने हाथ में पकड़ते हुए बोली, अब तुम लेकर आए हो तो पसंद तो आना ही था। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। कियान कुछ बोलता तभी उसका फोन रिंग किया, जिसकी आवाज़ सुन कियान ने अपने फोन की तरफ देखा जिसमें रघु नाम शो हो रहा था। कियान कुछ बोलता तभी उसका फोन रिंग किया, जिसकी आवाज़ सुन कियान ने अपने फोन की तरफ देखा जिसमें रघु नाम शो हो रहा था। आरवी भी हल्का सा कियान की तरफ झुक उसके फोन की तरफ देख रही थी। उसने रघु नाम देख लिया था तभी कियान ने आरवी की तरफ देखा जो सीधी खड़ी दूसरी तरफ देख रही थी। कियान ने कुछ पल आरवी को देखा और फिर धीरे से बोला, ओके मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। ये बोलते हुए उसने एक नज़र फूलों के बुक्के को देखा और फिर तुरंत रूम से बाहर निकल गया। कियान के जाते ही आरवी ने एक राहत की सांस ली। उसने बुक्के को साइड टेबल पर रख दिया और जल्दी से डोर बंद कर वो सोफे पर पसर कर बैठ गई। आरवी एक गहरी सांस लेकर खुद में बोली, आज तो बच गई वरना एक बार तो मुझे लगा कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया। वो जिस तरह देख रहा था वो अजीब था। ऐसे तो पहले कभी नहीं देखा उसने मुझे, फिर आज क्यों देख रहा था और उसने बाइट मार्क्स भी देख लिया है। ये बोलते हुए उसने अपनी नेक पर हल्का सा टच किया जहां बाइट मार्क्स था। वो धीमी सी आवाज में बोली, पता नहीं उसे मेरी बात पर बिलीव होगा भी या नहीं। खैर जो भी हो उसे बिलीव नहीं भी होगा तब भी मुझे कुछ करके उसका ट्रस्ट जितना होगा तभी मैं वहां तक पहुंच सकती हूँ। ये बोलते हुए वो वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद आरवी वॉशरूम से बाहर आई। उसने व्हाइट एंड येलो कलर का प्लाजो सूट पहना था। उसने बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाया और सीधा नीचे चली गई। वो स्टेयर से नीचे जा ही रही थी तभी उसके कानों में शालिनी के जोर से चिल्लाने की आवाज पड़ी, जिसे सुनते ही आरवी के कदम अपनी जगह ही रुक गए और वो चुपचाप स्टेयर पर खड़ी सामने देखने लगी। अरे कहाँ मर गए सब के सब? आज कोई भी नजर क्यों नहीं आ रहा था? रामू, शांति, कुसुम कहाँ मर गए? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आज सुबह से ना कॉफी दी है और नहीं अब तक ब्रेकफास्ट लगाया है। शालिनी हॉल में खड़ी चारों तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला रही थी। अरे कहाँ मर गए सब के सब? आज कोई भी नजर क्यों नहीं आ रहा था? रामू, शांति, कुसुम कहाँ मर गए? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आज सुबह से ना कॉफी दी है और नहीं अब तक ब्रेकफास्ट लगाया है। शालिनी हॉल में खड़ी चारों तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला रही थी। वो सर्वेंट को बुला रही थी क्योंकि सुबह से ही पूरे घर में एक भी सर्वेंट नजर नहीं आ रहे थे। सुबह से ही नहीं किसी ने उसे कॉफी दी थी और नहीं अभी तक ब्रेकफास्ट लगाया गया था। इसलिए शालिनी गुस्से से आग बबूला हुए जोर से चिल्ला रही थी। शालिनी का चिल्लाना सुन टिया और वीरेन भी वहां आ गए। टिया उबासी ले रही थी। उसने अभी तक नाइटी पहनी थी। शायद वो अभी नींद से जागी थी। वीरेन ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, पर शालिनी का चिल्लाना सुन वो रेडी होना छोड़ हॉल में आ गया था। अरे भाग्यवान, क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? वीरेन शालिनी के पास आते हुए बोला। वीरेन की आवाज़ सुन शालिनी ने सर घुमा उसकी तरफ देखा और वो तुरंत बोली, वीरेन जी पूछिए मत, यहाँ क्या हो रहा है? मैं पिछले आधे घंटे से गला फाड़ रही हूँ पर वो निकम्मे सर्वेंट अभी तक नहीं आए हैं। सारे सर्वेंट एकदम आलसी हो चुके हैं। आप आज ही उन सबको छुट्टी देकर दूसरे सर्वेंट ले आइए। मैं उन सबको और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। शालिनी की बात सुनकर वीरेन कुछ बोलने को होता है पर तभी उन सबके कानों में किसी की तेज और दमदार आवाज पड़ी, डोंट वरी, सारे सर्वेंट को ऑलरेडी छुट्टी दे दी गई है और अब इस घर के न्यू सर्वेंट है वीरेन,
शालिनी और टिया राठौर जो आज से घर का सारा काम करेंगे। सो लेट्स गो गाइस, जल्दी से अपने अपने काम पर लग जाए। ये आवाज सुनते ही सब एक पल के लिए चौंक गए, पर दूसरे ही पल सब ने सर घुमा स्टेयर पर खड़ी आरवी को देखा जो उन सबको देख तिरछा मुस्कुरा रही थी। एपिसोड 56। आरवी ने कुछ पल स्लिप को देखा और एक गहरी सांस लेकर स्लिप को सामने टेबल पर रख वो बेड पर नूर के पास आ गया। उसने हल्का सा नीचे झुक न्यू को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर राहत और रूहान के रूम में आ गया। आरवी ने नूर को राहत के बगल में लेटा दिया और एक नज़र उन तीनों को देख वो वॉशरूम में चला गया। अगली सुबह 5 बजे रूहान ने धीरे से कसमसा कर अपनी आंखें खोली और उसकी नज़रें सीधे नूर पर पड़ी, जो राहत के पास सोई हुई थी और उससे दूर। नूर को देखते ही रूहान की आंखें छोटी हो गई। कल रात वो नूर के पास सोया था और सुबह उठते ही उसे खुद से दूर सोया देख उसके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आया कि उसकी मम्मा उससे प्यार नहीं करती है। ये ख्याल आते ही उसका छोटा सा चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो तुरंत बेड पर खड़ा हुआ और नूर के पास आने को होता है, तभी अचानक वो एकदम से रुक गया। उसकी नज़रें नूर के सर पर पड़ी जिस पर बैंडेज बंधी हुई थी। नूर के सर पर बंधी बैंडेज को देखते ही रूहान का गुस्सा एक पल में हवा हो गया और उसकी जगह फिक्र ने ले ली। वो जल्दी से बेड से नीचे उतरा और अपने नन्हे कदमों से चलते हुए नूर की साइड आ गया। वो नीचे फ्लोर पर नूर की साइड खड़ा था। उसकी नज़रें एक टक नूर के सर पर बंधी बैंडेज को देख रही थी। रूहान ने अपना हाथ आगे बढ़ा, हल्के से नूर के सर को छूते हुए कहा, मम्मा को चोट कैसे लगी? लात में तो ये ठीक थी, तो फिर ये बैंडेज इनके सर पर कैसे आई? ये बोलते हुए उसने नूर की बंद आंखों को देखा। नूर इंजेक्शन की वजह से अभी तक गहरी नींद में थी। उसे कुछ घंटे और लगने वाले थे होश में आने के लिए। आरवी वहां नहीं था। वो रात में ही नूर को राहत और रूहान के पास सुलाकर वहां से निकल गया था। रूहान नूर को देख ही रहा था, तभी उसे राहत की रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुन रूहान ने झट से राहत की तरफ देखा जिसकी आंखें बंद थी और वो नींद में इधर उधर कसमसाते हुए रो रही थी। रूहान जल्दी से राहत के पास आया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोला, शशश लिटिल बेबी, चुप हो जाओ वरना मम्मा जग जाएगी। उन्हें नींद आ रही है, तुम लोगी तो वो जग जाएंगी। ये बोलते हुए वो धीरे धीरे राहत का सर सहलाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, पर राहत अपनी आंखें बंद किए अभी भी रो रही थी। वो बस डैडा डैडा वर्ड बोलो जा रही थी। उसे रूहान की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। तभी रूम का डोर ओपन हुआ, जिसकी आवाज़ सुन रूहान ने झट से डोर की तरफ देखा और डोर पर खड़े आरवी को देख उसने एक चैन की सांस ली। वो धीरे से बोला, डैड, लिटिल बेबी लो रही है, इसे चुप कराऊं? ये बोलते हुए उसने वापस राहत को देखा। आरवी जल्दी से राहत के पास आया और उसे अपनी गोद में उठा। वो इधर उधर टहलते हुए चुप कराने लगा। प्रिंसेस, क्या हुआ बच्चा? देखो डैडा यही है, रोने की जरूरत नहीं है। ओपन योर आइज बेबी। ये बोलते हुए उसने राहत की आंखों पर रखे उसके हाथ हटाए और धीरे से उसके आंसू साफ करते हुए दूसरे हाथ से उसकी पीठ से हिलाने लगा। आरवी के इस तरह कंसर्न करने की वजह से राहत का रोना धीरे धीरे कम होने लगा और कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अभी भी आंसू भरे थे। आरवी को देखते ही राहत ने एकदम से अपने सर को उसकी नेक में छुपा लिया और वो धीरे से रोते हुए बोली, डैडा। ये बोलते हुए वो फिर से रोने लगी। राहत का शरीर हल्का कांप रहा था, जिसे महसूस कर आरवी के फेस एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगे। उसने एक नज़र नूर और रूहान को देखा और फिर राहत को लेकर वॉशरूम में चला गया। रूहान वहीं खड़ा आरवी को जाते देखता रह गया। आरवी राहत को लेकर वॉशरूम में आया और उसे स्लैब पर बैठाकर उसका फेस वॉश करने लगा। राहत डर रही थी और वो किस चीज़ से डर रही थी ये उसे खुद नहीं पता था। राहत अक्सर नींद में डरती थी और इसलिए ही उसे रात में कोई अकेला नहीं छोड़ता था। आरवी ने राहत का फेस वॉश किया और उसका चेहरा टॉवल से अच्छे से पोंछ उसने राहत की तरफ देखा, जिसका कांपना अब कम हो गया था और रोना भी ऑलमोस्ट कम हो चुका था। आरवी ने एक गहरी सांस ली और वो धीरे से खुद से बोला, आई एम सॉरी प्रिंसेस, छोटी सी मिस्टेक की वजह से तुम्हें सफ़र करना पड़ रहा है। मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तुम्हारे नाइटमेयर्स तुम्हें बार बार उसी चीज़ की याद दिलाते हैं जो अच्छे से तुम्हारी मेमोरी में है भी नहीं। आई डोंट नो कि 4 दिन की बच्ची के साथ हुआ इंसिडेंट उसे नाइटमेयर्स में कैसे आ सकता है। ये बोलते हुए उसके दिमाग में कुछ पुरानी सी यादें चल रही थी। अभी वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे पीछे से रूहान की आवाज़ सुनाई दी, डैड। ये सुनते ही आरवी ने हल्का सा सर घुमा डोर की तरफ देखा, जहां रूहान खड़ा उसे ही देख रहा था। आरवी ने कुछ पल रूहान को देखा और फिर इशारे से उसे खुद के पास आने को कहा। रूहान धीमे कदमों से आरवी के पास आया।
आरवी ने रूहान को उठाकर राहत के बगल में बैठा दिया और खुद उन दोनों के समाने खड़ा उन्हें देख रहा था। अब तक राहत ने भी अपनी आंखें खोल दी थी और वो आरवी को देख रही थी। आरवी एक गहरी सांस लेकर बोला, चलो मैं तुम दोनों को शावर दिला देता हूँ। ये बोलते हुए वो मिनी बाथटब की तरफ जाने लगा था, तभी रूहान जल्दी से बोला, डैड मम्मा को क्या हुआ है? उन्हें चोट लगी है? रूहान का सवाल सुनते ही आरवी के चलते कदम रुक गए। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।